हे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे पहले है। इंडिया हैज, थोड़ा जूम कर लेते हैं। इंडिया हैज ऑल मेजर फीचर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। मतलब इंडिया के पास जितने भी फिजिकल फीचर्स अर्थ पे है ना, वो सब है, जैसे कि माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड्स। ठीक है, पहाड़, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू और आइलैंड है इंडिया का। ठीक है, इन इंडिया द सॉइल कलर वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज इज फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। मतलब इंडिया के अंदर मिट्टी का कलर अलग अलग है, जगह के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर, क्योंकि वहां पर डिफरेंट टाइप्स के पत्थर है, सब अलग अलग पत्थर है इसलिए। ठीक है, इंडिया हैज various physical features whose form can be explained on the basis of the theory of plate tectonics। ठीक है, इंडिया के जो वेरियस फिजिकल फीचर्स है ना, those form can be explained on the basis of theory। मतलब जितने भी फिजिकल फीचर है ना, उसको एक्सप्लेन थियोरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा बताया गया। ठीक है, एक्सप्लेन किया गया। According to the theory of plate tectonics, the seven major and mirror plates they form the earth crust keep moving, causing stress and thus leading to folding and faulting and volcanic activities। मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा 7 मेजर मिरर प्लेट्स है जो अर्थ की क्रस्ट में मूव करती है। अगर उनको स्ट्रेस होता है तो वॉल्केनिक एक्टिविटी करती है। ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप अंडर द फॉलोइंग पेशेंस ग्राफिक डिवीजन। मतलब इंडिया के फीचर्स इन ग्रुप में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट है द हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुला प्लेट्यू, the Indian desert, the coastal plain, and the island। आइलैंड तो नीचे चलते हैं थोड़ा। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा द हिमालय माउंटेन। द हिमालयस आर young mountain with the loftiness and one of the most rugged mountain barrier in the world। देखो, हिमालयस हैं जो यंग फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि इनको बनने पे अभी कुछ 1 साल ही हुए हैं। 100 से 200 साल ही हुए हैं, 100 से 200 से ज्यादा ही। मोस्ट सबसे बड़े माउंटेन्स है वर्ल्ड में। ठीक है, द हिमालयस आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग। मतलब हिमालयस की लंबाई 2400 किलोमीटर है और 400 किलोमीटर टू 150 विथ हाई टू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 400 से लेकर 150 किलोमीटर तक, 400 से लेकर 150 किलोमीटर विड्थ है उनकी, मतलब चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई है। द हिमालयाज हैव 3 पैरेलल रेंज। मतलब हिमालयाज में भी 3 रेंज है। ठीक है, इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट नेमली, देखो, फर्स्ट है
Great and inner Himalayas also called हिमाद्री, मतलब जो सबसे बड़ी, मतलब सबसे ऊपर है, वो है हिमाद्री, कॉल्ड हिमाद्री। और फिर है मिडल में जो है मिडल हिमालयस और कॉल्ड हिमाचल। जो मिडल में हिमालयस है उनको क्या बोलते हैं? हिमाचल। और आउटर हिमालयस को क्या कहते हैं? शिवलिक्स, शिवालिक्स, ठीक है, शिवालिक्स कहते हैं आउटर। तो ग्रेटर को क्या बोलते हैं? मिडल को क्या, इनर को क्या बोलते हैं? मिडल को क्या बोलते हैं? आउटर को क्या बोलते हैं? समझ आ गया? ठीक है। द हिमालयस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 4 सेक्शन। फर्स्ट है पंजाब हिमालय, जो कि इंडस और सतलुज के बीच में से निकलता है, बीच में है, ठीक है। इंडस और सतलुज के बीच में क्या है? पंजाब हिमालयस। और ये क्या? ये है कौन मुन्ना हिमालयस, सतलुज और काली के बीच में, ठीक है। और फिर नेपाल हिमालय, काली और टिस्टा के बीच। फिर असम हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस बिटवीन ईस्टर्न एंड द विंध्य, ठीक है, दिग बैंग, ठीक है। आगे बढ़े। अगला टॉपिक है हमारा द नॉर्थन प्लेन। क्या है नॉर्थन प्लेन? द नॉर्थन प्लेन स्प्रेडेड ओवर एन एरिया और 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो नॉर्थन प्लेन है ना, 7 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। 240 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा। The river that flow on the plains from the mountains are involved depositional work। मतलब क्या है ना, जो रिवर फ्लो करती है ना, वो है ना बहुत से मिनरल्स वगैरह लाती है, वो प्लेन्स में छोड़ देती है, इसलिए है ना प्लेन्स इतना बड़ा हो गया। डिफरेंस इन रिल क्या कहते हैं इसको, रिफाइन रिलीफ causes the northern plains to have 4 region। एक नॉर्थन प्लेन्स में भी 4 रीजन है। सिविक्स के बाद में आता है बादर, मतलब वो सिविक्स है ना, कहाँ गया सिविक्स? ये सिविक्स है ना, सिविक्स के नीचे आता है बादर, बाबर, ठीक है। लाइंग एट द फुट ऑफ सिविक्स, मैंने बताया सिविक्स के नीचे, मतलब सिविक के पांव पे। और नैरो मतलब 8 से 16 किलोमीटर बड़ा है, ठीक है, ये लिखा है। फिर आता है तेरिया, लाइंग नेक्स्ट टू बादर, मतलब बादर के बाद। नेक्स्ट मैसी एरिया विद वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, मतलब जंगली एरिया, ठीक है। और फिर भांगर, ओल्डर एल्यूमिनियम प्लेन्स, मतलब उधर सबसे पुराना एल्यूमिनियम प्लेन है, विच राइज अबव द लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन, मतलब जब भी फ्लड आती है उसका जमीन से ऊपर होता है। वो क्या होता है? जमीन, जैसे कि बताता हूँ, जैसे अब रुकना, जैसे कि ये लैंड यहाँ तक है, ये लैंड है, ठीक है। यहाँ पर सब खेती कर रहे हैं, खेती 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 खेती, मतलब अभी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो भी खेती खेती है। जो है ना, ये होती है बांगर, वो जमीन से इतनी ऊपर होती है, इतनी ऊपर, कितनी ऊपर होती है, रुकना है, और जमीन से होती है, रुकना, गलती से मैंने गलत एरो डाल दिया। और जमीन से होती है इतनी ऊपर, इतनी ऊपर होती है, इतनी, फिर यहाँ से शुरू होती है। ये ये होता है बांगर, क्योंकि जब भी फ्लड आएगी ना,
फ्लड जैसे कि यहाँ फ्लड आएगी तो पानी यहाँ तक ही पहुंचेगा, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। इसलिए यहाँ पर ज्यादातर लोग यहाँ ऊपर खेती करते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंची जगह है, यहाँ पानी आ ही नहीं सकता। कभी ज्यादा फ्लड भी आएगी ना यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन यहाँ से ऊपर जा ही नहीं सकता। समझ आया आपको? आगे बढ़े? ठीक है, बढ़ जाते। तो अपने अब लास्ट टॉपिक बचा है नॉर्थर्न प्लेन्स का। यंग एल्यूमिनियम एंड ऑफ द फ्लड प्लेन्स। इसमें ओल्डर एल्यूमिनियम प्लेन है और ये यंग है, मतलब अभी अभी बना है ये। ठीक है, क्या कभी कभी बने, अभी अभी बने। ठीक है, चले आगे। ठीक, लाइक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो शेयर कर देना, और ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बढ़ते हैं। फिर आता है द पेनिनसुला प्लेट्यू। द पेनिनसुला प्लेट्यू इज अ टेबल is formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land। ठीक है, ये पेनिनसुला कैसे बनता है बताओ? पेनिनसुला ये क्या होता है बताओ? पेनिनसुला बताता हूँ आपको क्या होता है। देखो, ये है इंडिया का वो साउथ वाला हिस्सा। ठीक है, जो ऐसे वी वाला है, वी वाला। ठीक है, ये वी वाला है। यहाँ 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 से शुरू होता है ऐसे। यहाँ पर ये जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला। क्या कहते हैं? पेनिनसुला। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैप में अच्छे से बनाया नहीं, मेरे को नीचे वाला समझाना था, इसलिए मैंने बनाया। आगे बढ़े, चलो। ये हो गया पेनिनसुला प्लेट्यू। कितने पेनिनसुला प्लेट्यू है ना, पूरे 2 पार्ट में डिवाइड है। 2 पार्ट में कैसे बताओ? 2 पार्ट में डिवाइड है, कैसे बताओ? पहला है इंडिया का अपर वाला, यहाँ से अपर है ना, यहाँ से अपर, ये अपर पार्ट होता है जो इंडिया का अपर पार्ट है ना इंडिया का। वो अच्छे से बनाता हूँ। ये है इंडिया का साउदर्न प्लेन, पेनिनसुला वाला रीजन। ठीक है, और ये इंडिया का यहाँ राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर ऊपर चले जाते हैं, यहाँ साइड में जब वो आ जाते हैं फिर। ठीक है, समझाया आपको इसमें? तो ये वाला रीजन है, इसके ऊपर राजस्थान के आगे वाले रीजन को क्या कहते हैं? सेंट्रल सेंट्रल पेनिनसुला। क्या कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ है, क्या कहते हैं? यहाँ पर मैं लाइन कर देता हूँ आपके नेम, सेंट्रल हिमा हाईलैंड्स। ठीक है, एंड फिर ये नीचे वाले को क्या कहते हैं पता है? डेक्कन प्लेट्यू। नाम तो सुना ही होगा, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, आगे बढ़े। तो फिर है द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू आर लोकेटेड नोन एज बुंदेलखंड। क्या है? मैं पानी पीने गया था। मैं कहाँ था अभी? हाँ, ये हो गया था, ये वाला बाकी था ना। The eastward extension of the peninsula plateau located in Bundelkhand and Bangalkhand of Chota Nagpur Plateau marks a further eastward extension draft by the Damodar River। देखो, आपने ये तो सुना ही होगा कि है ना,
जो छोटा नागपुर वाला है ना, सबसे ज्यादा वहीं पाई जाती है। सेंट्रल प्लेट्यू का सबसे बड़ा वही है। ठीक है। इस और वो है ना ईस्टवर्ड एक्सटिंक्शन करता है दामोदर रिवर का, जैसे कि है ना यहाँ पर है ना ईस्टवर्ड ईस्टवर्ड करता है, ईस्टवर्ड फ्लो करता है दामोदर रिवर को। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे आता है अपना द डेक्कन, यही था ना, हाँ। द डेक्कन प्लेट्यू अ ट्रायंगल मास लाइज इन साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। मैंने ये बता दिया कि ये साउथ में लाई करता है, नर्मदा रिवर यहाँ पर है कहीं पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, द वेस्टर्न and eastern edges of the Deccan Plateau are marked by the eastern Ghats and western Ghats। मतलब जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स है ना, ईस्टर्न वो क्या कहते हैं, ईस्टर्न प्लेट्यू है ना उसको क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट्स। और जो वेस्टर्न प्लेट्यू उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट्स है ना वो ईस्टर्न घाट से बड़े हैं। ठीक है, आर डिस्टिंक्ट features of the Peninsula Plateau is a black soil area known as the Deccan Trap। ठीक है, जो पेनिनसुला का ब्लैक सॉइल रीजन है ना उनको क्या कहते हैं, डेक्कन ट्रैप। ठीक है, ये वाला टॉपिक आगे होगा सबको समझ में। अब हम शुरू कर रहे हैं इंडियन द इंडियन डेजर्ट। इंडिया का डेजर्ट आप सबको पता ही है कहाँ है। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है इंडिया का, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। ठीक है, देखो मैं भी राजस्थान का ही हूँ, इसलिए मेरे को पता है सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ है। देखो, राजस्थान में सबसे बड़ा डेजर्ट है, उसका क्या नाम है, इसका नाम बताओ। उसका नाम है थार। सॉरी, स्पेलिंग ये तो मेरी लाइनिंग वाला है पेन, दूसरा पेन है नहीं। फिर से लिखते हैं, टी फिर एच फिर ए आर, थार। ये थार डेजर्ट है। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ा इंडियन डेजर्ट है थार डेजर्ट। आगे जोड़ते हैं। The including sandy plain cover with sand dunes towards the western margin of the Aravalli Hills is the Indian desert। कुछ नहीं, जो एरिया सैंड से कवर होता है टुवर्ड अभी वेस्टर्न मार्जिन पे है, अरावली हिल्स के ऊपर है इंडियन डेजर्ट। ठीक है, ये इतना बताया, लोकेशन बताइए अभी तक। क्रेटन शेप्ड ड्यून्स कॉल्ड, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, लार्जेस्ट, मतलब इंडिया का लार्जेस्ट पार्ट पे है डेजर्ट। बहुत बड़ा डेजर्ट है इंडिया का पार्ट, ऐसा कोई राजस्थान का बहुत ज्यादा पार्ट लेता है। और लूनी इसमें सबसे बड़ी रिवर है, लूनी इसमें सबसे बड़ी रिवर है। ठीक है, और मैं एक पॉइंट और बता दूं, जो है ना थार डेजर्ट में है ना साल में कितनी बारिश होती है पता है,
थार डेजर्ट में साल भर में बारिश होती है 150 mm। 150 mm मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा मेरे को जितना याद है मैं बता रहा हूँ इतना, ठीक है। 150 mm, ठीक है। एम एम है, ठीक है। साल भर में बहुत बारिश होती है, मतलब बहुत से बहुत कम बारिश होती है इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। द कोस्टल प्लेन्स, द नैरो कोस्टल प्लेन स्पीक पेनिनसुला, मतलब कोस्टल प्लेन्स यही है। कोस्टल प्लेन्स क्या होता है पता है आपको? ये जो इंडिया का ये वाला रीजन है ना, ये जो ये कोस्ट, इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन, ये पूरे को, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन, ठीक है। साइड वाला, पूरे को तो नहीं बोलते, पूरे को तो मैं बोल नहीं सकता। ये साइड वाला है ना, ये जो कोस्टल कोस्टल लैंड पे है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेस, ठीक है। ठीक है, बोल दिया था ये तो। द वेस्ट कोस्टल स्ट्रिप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। हाँ, ये लिखा हुआ है इसमें। पहला है कोंकण, ये उनके लोकल नेम है, ठीक है। कन्नड़ प्लेन्स एंड द मार्बल कोस्ट फ्रॉम नॉर्थर्न टू साउदर्न, मतलब ये 3 नेम है, इनको आपको याद करना है। कोंकण, कन्नड़ और ये मारदर। On the east, the coastal strip is divided into northern circles and the Coromandel coast from north to southern part, मतलब अभी हमने किस वेस्ट कोस्ट की बात की ना, और साउथ मतलब ईस्ट कोस्ट भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, नॉर्दर्न सर्किल एंड द कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द आइलैंड, ठीक है। द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स इज इंडिया में, इंडिया के पास 2 आइलैंड है। आपने देखा ही होगा, ये साउथ वाला जो रीजन है ना, एक तो इधर है, ऐसा कुछ है, हाँ ऐसा कुछ है इधर। लक्षद्वीप आइलैंड है शायद से इधर है, बे ऑफ बंगाल में है। बे ऑफ बंगाल में क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड। और अरेबियन सी में क्या है? इधर है अंडोमान एंड निकोबार है आइलैंड इधर। ये आइलैंड 2 ग्रुप है आइलैंड इंडिया के, ठीक है। इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप्स है, ये बहुत मेन है इंडिया के लिए, यहाँ श्रीलंका पड़ जाता है, ठीक है। अंडोमान एंड निकोबार है ना, उसी की बात करेंगे। हाँ, लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी। अरेबियन सी, अरे यार मैं भी यार उल्टा बोल दिया। लक्षद्वीप आइलैंड किसमें? लक्षद्वीप आइलैंड किसमें? अरेबियन सी में। सॉरी का है, मैं गलती से उल्टा बोल दिया। लक्षद्वीप आइलैंड है अरेबियन सी है, इधर है। और अंडोमान एंड निकोबार ऐसे ही ना। हाँ हाँ, अंडोमान एंड निकोबार है किसमें? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। मेरे को पता नहीं था इतना, सॉरी बच्चों, सॉरी गलत पढ़ा देता अभी, लेकिन मैंने पढ़ लिया इधर। फिर है लक्षद्वीप आइलैंड वर फॉर्मली नोन एज, मतलब लक्षद्वीप आइलैंड्स के नाम थे, ये बुक में दिए हुए हैं। कुछ नहीं, मैं बोल देता हूँ। ला ड्यू, मिनिकॉय एंड एडमिन ड्यू। फिर है लक्षद्वीप का, फिर 1973 में कुछ नेम लक्षद्वीप किया था। फिर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर एन एलोवेटिव चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार है ना,
वैसे चेन में बनी हुई है, ऐसा है देखना, गूगल पे देखना, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे चेन बनी हुई है उधर है। तो है ना। और अंडोमान एंड निकोबार जंग क्या, लक्षद्वीप आइलैंड जंगली एरिया है, ठीक है। और अंडोमान और निकोबार पे ना सबमरीन माउंटेन भी है। तो ये द आइलैंड भी, आइलैंड्स भी कंप्लीट हो गया। अब चले आगे, ये लास्ट टॉपिक था शायद से ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।